और वो महज सफर करता रहे। मैं समझी नहीं। आइए साहिल की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुमार के पिछले एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। लास्ट एपिसोड में मुदस्सिर हरीम को घर छोड़ने जाता है। हरीम बहुत परेशान नजर आती है तो उसकी वजह मालूम करता है। हम घर भी पहुंच गए और आपको रास्ते का पता भी नहीं चला। हरीम कहती है कि मुझे वाकई नहीं पता चला। तो मुदस्सिर कहता है कि ये अच्छा साइन नहीं है, न इंसान को हम सफर का पता चले न रास्ते का। उससे कहता है कि चलो इस साहिल की तरफ चलते हैं, उससे मंजिल का पता चल जाएगा। वो लोग समंदर किनारे पे आते हैं। वहाँ पे फाइज भी आ जाता है। मुदस्सिर उसे छोड़कर वहाँ से चले जाता है। वहाँ फाइज खड़ा होता है। हरीम कहती है कि आपने कहा कि कोई अच्छी बात नहीं है ये, इंसान को ना हम सफर का पता चले ना सफर का, बस सफर ही करता चले। और कहती है कि ये बात उजाले में कहने की शायद मुझ में भी हिम्मत ना हो। कहती है कि उसके लिए अंधेरा मुनासिब है। फाइज खामोशी से खड़े होकर सारी बातें सुन रहा होता है। हरीम कहती है कि आप मेरे मौसिन हैं और मौसिन की आंखों में दुख देखना आसान नहीं होता। और कहती है कि मैं आपसे कभी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी। ऐसा लगता है कि दिल सीने से निकलकर कहीं चले गया है। और अब मुदस्सिर से कहती है कि सर मेरा आपसे मशवरा है कि आप ऐसे जीवन साथी का इंतखाब करें जो सिर्फ आपसे मोहब्बत करे और पूरे दिल से आपकी हो। और कहती है कि आप जैसा प्यारा इंसान ये सब कुछ डिजर्व करता है। तो पीछे से फाइज बोलता है और तुम। हरीम फाइज को देखकर चौंक जाती है। हरीम उससे पूछती है कि मुदस्सिर सर कहाँ हैं। वहाँ पर मुदस्सिर की माँ उससे पूछती है कि तुमने ये क्या किया। तो मुदस्सिर कहता है कि मैंने वही किया जो सही था। और कहता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी नहीं होती और ये बात समझने के लिए इंसान को देर नहीं करनी चाहिए। और मुदस्सिर कहता है कि उसकी आंखों की सच्चाई ने मुझे बताया कि वो अब भी फाइज को चाहती है और वो किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाएगी। वह फाइज हरीम को बताने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं तुमको सब कुछ बता चुका हूँ। जो सुनता रहा सहता रहा। उससे कहता है कि काश तुमने पहले मुझे ये सब कुछ बता दिया होता, आज ये कठिन वक्त न देखने को मिलता। हरीम कहती है कि मेरे दिल में एक डर था कि मैं आपको न खो बैठूं। और कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये खौफ आपको मुझसे दूर कर देगा। और कहती है कि मुझे आपसे शिकायत है कि आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि सच सच बताओ हरीम, तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है, तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी। हरीम कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना चाहिए। तो फाइज उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फाइज उससे पूछता है कि क्या तुम मुदस्सिर सर से शादी करना चाहती हो। तो हरीम कहती है कि नहीं, मैं तन्हा रहना चाहती हूँ, मुझे अब किसी पर एतबार नहीं करना, किसी का हाथ नहीं थामना। तो फाइज कहता है कि माफ़ी का दरवाज़ा तो अल्लाह बंदे के लिए हर वक्त खोल के रखता है, क्या तुम अपने गुनाहगार को एक बार माफ़ करके एक मौका और नहीं दे सकती। कहता है कि एक बार इस बारे में सोचना ज़रूर, दिल से ज़रूर सोचना। हरीम रोते रोते उसके गले लग जाती है। हरीम अपने घर आ जाती है। फिर उसका बाप उससे बोलता है कि तुम सब कुछ भूल गई कि किस तरह उसने तुम्हारे साथ किया था, जालिम दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दिया था। तो हरीम कहती है कि अबू, मैंने उसकी आंखों से झलकती हुई नदामत, चेहरे पर बरसते हुए गुनाह को काबिले भरोसा समझा। वो खुश नहीं है, मेरे बगैर मुस्कुराना भी भूल गया है। माफ़ी का दरवाज़ा तो रब के आगे भी बंद नहीं होता, हम तो फिर मामूली इंसान हैं। तो उसका बाप कहता है कि बहरहाल जैसा तुम चाहो। तो वो अपने भाई की तरफ देखती है। तो रूफी कहता है कि भाई तुम्हारे हर फैसले के साथ था और रहेगा। और कहता है कि माफ़ कर देना किसी की हार नहीं होती, जीत होती है। उसका बाप और भाई दोनों मान जाते हैं और खुश हो जाते हैं। फाइज उसे घर लेने आ जाता है और वो फाइज के साथ चले जाती है। वहाँ पे कहकशा बेगम अकेले सोच रही होती है। फाइज हरीम को लेके घर आ जाता है। अपनी मम्मी से कहता है कि मैं हरीम को वापस ले आया हूँ अपनी ज़िंदगी में वापस एक दफ़ा फिर से, इस यकीन के साथ कि हमें मौत के अलावा कोई अलग नहीं करेगा। और कहता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ हरीम के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसकी मम्मी बैठी खामोश सोच रही होती है, मेरी बातें सुन रही होती है। फाइज कहता है कि आपने ही हरीम को कहा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई एक रह सकता है। हरीम कहती है कि मम्मी, मैं अपनी ज़ात के लिए कभी गवारा नहीं करती। अगर मैं फाइज की ज़िंदगी में दोबारा नहीं लौटती तब भी आप अपने बेटे को खो चुकी थी। फाइज ने अकेले रहने का फैसला कर लिया था, एक ऐसी ज़िंदगी का जिसमें मैं ना होती तो आप भी नहीं थी। और कहती है कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपनी बेटी की दूरी की वजह मुझे मत समझिएगा। फाइज कहता है कि हमने आज अपनी एक दूसरों की गलतियाँ, तमाम खता को माफ़ कर दिया और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें माफ़ कर देंगी, बस यही कहने आए थे। फाइज खड़े होकर उसको देखता है लेकिन उसकी मम्मी कोई जवाब नहीं देती। फाइज उसके पास जाता है तो वो गिर जाती है और कहकशा बेगम की डेथ हो जाती है। फिर फाइज और हरीम खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। फिर वो लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। हरीम मुदस्सिर को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी,
पीछे मुड़कर नहीं देखना, खुश रहने के सारे गुण आपसे सीखे हैं। वहाँ पे मुदस्सिर को भी लड़की मिल जाती है और ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। आपको लास्ट एपिसोड कैसी लगी? हरीम फाइज को ही चाहती थी और फाइज हरीम को, तो वो लोग दोनों साथ मिल गए। मुदस्सिर का भी घर बस गया, लेकिन रूफी का नहीं दिखाया। रूफी अकेला रह गया। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।